एक बार फिर से गुरुग्राम, जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता था, उसकी हालत आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो बारिश है उसके बाद से ही मिलेनियम सिटी का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें चूक मानी जाए तो किसकी मानी जाए, क्योंकि लगातार कैबिनेट मंत्री राव नरबीर कहते थे कि ये जो चूक है ये पत्रकारों की चूक है, जल भराव के असली कारण जो है वो पत्रकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों की हालत बेहाल, बुरा हाल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस मिलेनियम सिटी में लोगों का सपना होता है कि हम इस सिटी के अंदर जाए, वहां के दफ्तरों में काम करें, वहां हमारा एक आशियाना हो, लेकिन वो आशियाना और वो सपने अब लोगों के हकीकत में आप देख सकते हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिस मिलेनियम सिटी को टैक्स सबसे ज्यादा दिया जाता है गुरुग्राम में, और हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मिलेनियम सिटी अब डूबती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल कहना सही रहेगा कि अगर ये सिटी डूब जाती है तो सरकार को टैक्स देगा तो फिर कौन देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो बंद हो चुके हैं। शीतला माता मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शीतला माता मंदिर, जहां पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है गुरुग्राम सिटी में आपको? बेकार लग रहा है भाई, वो क्यों? पानी इतना भरा पड़ा है। तो आपको क्या समस्या हुई अभी? समस्या है, काम बंद पड़ा हुआ है। काम कैसे करे बताओ? किस चीज में, कहाँ काम करते हैं आप? मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। अच्छा। वो कुछ समझ नहीं रहे, बारिश भरा हुआ है। देखिए कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ। और एम्बुलेंस की हालत देखिए आप किस तरीके से, किसी के संकट में अगर किसी कोई है, लेकिन एम्बुलेंस को भी बुरा हाल नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मिलेनियम सिटी में सड़कें कहां पर है और गड्ढे कहां पर है। वो प्रशासन जो लगातार दावे करता रहा। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप इस मिलेनियम सिटी के बारे में? आप देख ही रहे हैं। नहीं, आप भी कुछ दो शब्द बताइए। क्या बताएं हम? क्या कहेंगे भाई साहब गुड़गांव के बारे में, गुड़गांव की सिटी के बारे में? गुड़गांव नहीं रह रहे अब। हालात के सामने देख लो, किस तरह बाइक निकले। कितनी समस्या हो रही है आज? समस्या तो कुछ ना, बारिश थोड़ा ही बारिश आती है तो गुड़गांव पानी से भर जाता है। इसका निकासी कोई कारण। आप देख सकते हैं कि प्रशासन के दावों की पोल, जो प्रशासन लगातार दावे करता है, जो प्रशासन मीटिंग करता है उन तमाम इमारतों में बैठकर, क्योंकि आज प्रशासन धरस्थल पर नहीं है, वो अपनी उन बिल्डिंगों में बैठे हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ जल भराव दिख सकता है, लेकिन लोगों की मुसीबत नहीं दिख सकती। लगातार मीटिंगें की जाती है, 200 से 300 करोड़ रुपए के रोड को लेकर पास होती है, लेकिन गुरुग्राम की सड़कें और गुरुग्राम का ये जल भराव लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुका है। और पिछली बारिश में गुरुग्राम के उन 10 मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी में रहते हैं। लेकिन लगातार कैबिनेट मंत्री के साथ मीटिंग, कल विपुल गोयल जी यहाँ पर आए, जो शहरी विकास मंत्री है, उन्होंने फटकार लगाई, लेकिन वो फटकार क्या सिर्फ कागजों तक रहेगी? वो फटकार क्या सिर्फ मीटिंग तक रहेगी? क्या अब ये प्रशासन की आंखें खुलती है और वो इन चीजों पर काम करता है कि जो समस्या लोगों को हो रही है उससे कैसे छुटकारा दिलवाया जाए? क्या मैं जिला चरखी दादरी में कल रात से ही मौसम में अचानक बदलाव आया, ठंडी हवाएं चली, वहीं सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी में बूंदाबांदी अभी शुरू हो चुकी है, और यहाँ जो गणतव्य की ओर लोग जा रहे हैं, छतरी वगैरह लेकर निकल रहे हैं। वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो लगातार मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए लगातार यहाँ पुख्ता इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें धरातल की, तो धरातल पर कोई ऐसा इंतजाम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने के बाद यहाँ चरखी दादरी में जल भराव की स्थिति बन जाती है। वहीं प्रशासन हर बार दावे करता है कि सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन सीवर और नालों की सफाई न होने के कारण यहाँ जल भराव हो जाता है। अगर खुद प्रशासन के अधिकारियों की बात करें तो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके ही घरों के सामने पानी भर जाता है, और अपने खुद ही आवास का बचाव नहीं कर पाते, तो आम जनता का क्या होगा? वहीं किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि लगातार अगर बारिश होती है तो पिछले वर्ष जो 2000 एकड़ में फसल बोई गई थी वो जल भराव के कारण नष्ट हो गई थी। लेकिन अब की बार देखने वाली बात होगी कि अगर तेज बारिश होती है तो फिर दोबारा से जो
जल भराव है उसके कारण फसल नष्ट हो सकती है। चरखी दादरी से इंडिया। हम रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 में जिम खाना क्लब के सामने खड़े हुए हैं। बता दें कि रेवाड़ी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई दिनों के बाद ये बारिश शुरू हुई है, लेकिन एक बार फिर से जैसे कि हमेशा होता रहा है, एक बार फिर से वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये जो पोस्ट इलाका है सेक्टर 4 का जिम खाना क्लब के सामने किस तरह से जल भराव की स्थिति है। और ये कुछ एक या दो बार ये नहीं, जब भी बारिश होती है यहाँ पर अमूमन इसी तरह के हालात रहते हैं। बात करें सेक्टर 4 रेवाड़ी शहर का सबसे बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर रेवाड़ी के विधायक से लेकर तमाम जिम्मेदार लोग रहते हैं। वहीं क्योंकि जिम खाना क्लब है, तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन आज तक रेवाड़ी में इस जल भराव की समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कई मानसून की बात करें तो यह समस्या अमूमन बनी रहती है। तमाम लोगों की ओर से शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाता। आखिर इसकी वजह क्या है? तमाम दावे किए जाते हैं मानसून से पहले, लेकिन जब भी मानसून की बारिश होती है इस तरह की जो तस्वीरें हैं सामने आती है। इसके अलावा रेवाड़ी में बात करते हैं मॉडल टाउन, नागरिक अस्पताल, तमाम ऐसे लो लाइन एरिया 17 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां पर जल भराव की समस्या होती है, लेकिन दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन समाधान नहीं होता है। वैसे में समझा जा सकता है कि जिन पोस्ट इलाके में इस तरह के हालात हैं सेक्टर 4 में, तो बाकी जगहों पर क्या होंगे? क्योंकि लगातार तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन तमाम दावे इस पानी में बहते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब भी कोई सेक्टर 4, क्योंकि सेक्टर 4 की ये मुख्य रोड है और जब इसमें से एंट्री करते हैं आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आप देख सकते हैं जिम खाना क्लब, तमाम पोस्ट इलाके, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको भी पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। कई बार तो यहाँ पर हादसे तक हो जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर समाधान कब होगा, आखिर कब तक आश्वासन दिए जाते रहेंगे और इसी का लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब इन समस्याओं का समाधान होगा, कब वाटर लॉगिंग से निजात मिलेगी। रेवाड़ी साइबर सिटी गुड़गांव की सड़कें आज तालाब में तब्दील हो गई हैं। इस समय गुरुग्राम के सेक्टर 5 स्थित शीतला माता रोड पर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। सड़कों पर लबालब जो पानी है वो यहाँ पर नजर आ रहा है
ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरह हम समुद्र की लहरें हम देखते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन आज ये लहरें गुड़गांव की सड़कों पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही लगातार बरसात हो रही है। बरसात से हर जगह पानी पानी जो है गुड़गांव हो गया है। कई जगह तस्वीरें गाड़ियां खराब होने की है, कई जगह तस्वीरें बाइक खराब होने की है, तो कई जगह तस्वीरें जो ऑटो चालक है उनके खराब होने की है। तो ये वो रोड है जो शीतला माता रोड है, यानी शीतला माता मंदिर, जहां दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज इस रोड की स्थिति आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये जो लहरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर जो जल भराव है वो नजर आ रहा है, समुद्र की लहरें नजर आ रही हैं। आप सामने एक तस्वीर देखिए, जो गाड़ी सामने आ रही है उस गाड़ी को भी आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से बहाव की तरह यहाँ पर गाड़ी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, ये तस्वीरें हैं गुड़गांव की, जिसे साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी बोला जाता है। ये वो स्थिति है शहर गुरुग्राम की। तो फिलहाल लाख दावे किए प्रशासन ने कि शहर में जल भराव नहीं होगा। शहर में तमाम वो जगह चिन्हित कर ली गई है जहां पर शहर में जल भराव होता है, उन सभी जगहों पर को दुरुस्त कर दिया गया है। ऐसे दावे और वादे गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर ने किए थे, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं एक तरफ नहीं, ये दोनों तरफ जो है, दोनों सड़कों पर इसी तरीके से पानी है। और ये इलाका एक नहीं है, ऐसे कई इलाके गुड़गांव में हैं जहां इसी तरह से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें लहरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से लहरें यहाँ पर सड़कों पर पानी की लहरें नजर आ रही हैं। फिलहाल अगर इसी तरीके से बरसात होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि हम इन सड़कों पर पानी तो देखेंगे ही, लेकिन इस कदर पानी देखेंगे कि लोगों का जो चलना है वो दुभर हो जाएगा। ये आप सुबह से ही इस तरीके की तस्वीरें गुड़गांव में नजर आ रही है। और फिलहाल जो है हमने हर वो तस्वीर आपसे साझा की जो गुड़गांव के इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालांकि अब देखना होगा कि ये पानी बरसात खत्म होने के बाद ये कब तक निकलता है। हालांकि प्रशासन कहता है कि तुरंत पानी 2 घंटे के अंदर निकल जाता है। ये बरसात का पानी अब कब तक निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी तरीके से गुड़गांव की सड़कों पर लबालब पानी नजर आ रहा है।